हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो गाइज, आज आपका दिन कैसा रहा कमेंट करके बताना। और लाइव सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था और कल के एनालिसिस में क्या डिस्कस किया था कमेंट करके बताना। मजा आया कि नहीं आया? आपने पूरा का पूरा मूव कैप्चर करा होगा। लाइव सेशन में आपने देखा होगा 25,930 के आसपास से जब मार्केट ने हॉल्ट लिया, हमारा अपसाइड के लिए क्लियर कट व्यू था और बाजार ने अपसाइड को यहां तक का मोमेंटम दिया और ये पूरा का पूरा मूव आपने कैप्चर करा है लाइव मार्केट में विद लाइव प्रूफ जिसको बोलते हैं। गाइस, अगर वैल्यू एनालिसिस ऐड करते हैं तो आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना चाहिए जस्ट फॉर मोटिवेशन। और उसके बाद में जब हमारा लाइव खत्म होना था, क्या डिस्कस किया था कि अगर आप फिर से ट्रेड का प्लान करते हो 25,025 के आसपास से फिर से बाउंस बैक के चांसेस बनते हैं और मेरे को अपसाइड का ही मूव दिखता है। अवॉइड टू ट्रेड इन करंट वीक की एक्सपायरी, यू विल गेट समथिंग गुड। मार्केट ने हाई कहां का लगाया? 25,236 का। सेटलमेंट के बाद का क्लोज थोड़ा सा नीचे आएगा, नो डाउट अबाउट इट। कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कल के लिए क्या ट्रेड कैरी किया है। क्या अपसाइड के लिए आप बुलिश हो गए हैं या फिर अभी गेम बाकी है, मार्केट फिर से ट्रैप कर सकती है? कमेंट करना आपने क्या कैरी किया है और हम एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। गाइस, बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ बाजार के लिए बन रही हैं, चाहे अदानी की हो चाहे डील के ऊपर हो। बाजार को अपसाइड का मोमेंटम देना था। इसके पीछे एक और रीज़न था, वो है मार्केट मूड इंडेक्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक्सट्रीम फियर में चल रहा है, बाजार डर रहा है, रिटेलर को डरा रहा है कि अपसाइड का मोमेंटम मुश्किल है और इसी डर में ऐसे शॉर्ट कवरिंग वाले मूव देखने को मिलते हैं। क्या ये मूव यहीं पे एंड होता है या अपसाइड के लिए रिवर्सल? हम देख लेते हैं निफ्टी के चार्ट पे और लेवल्स को करते हैं ग्लीड, क्योंकि आज का जो भी प्लान ऑफ एक्शन था हमने कर लिया। रात गई तो बात गई। अब कल के लिए एनालिसिस डिस्कस करेंगे। आप क्लोजिंग देखेंगे बाजार की, हुआ क्या? फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे मार्केट ने रोलर कोस्टर लिया और सबसे मजे की बात क्या है कि आपने इस जोन के ब्रेकआउट के बाद में 930 तक का ये वाला मूव भी कैप्चर किया लाइव मार्केट में। जब एफवीटी वेल्थ वेब पे हम लाइव थे, ज़रूर वॉच करना, अभी भी सेशन वहीं पे है तो आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। और इस एरिया के आसपास से अपसाइड का रिवर्सल, मेरा कोई व्यू नहीं था, मैम का व्यू था, सोनिया जी का, कि डाउन साइड में 930 तक आ सकते हैं। हालांकि मेरा तो व्यू यहाँ से बाइंग साइड के लिए था और यही डिस्कशन का पार्ट था 933 पे कि अपसाइड का एग्रेसिव मूव आ सकता है और वन कैंडल में एग्रेसिव मूव देखने को मिला भी आपको। अब आप देखेंगे हुआ क्या, फर्स्ट 15 मिनट पे बाजार ने एक नेगेटिव कैंडल बनाई ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की, यू कैन कंसीडर 191 पॉइंट की, 150 नहीं 191 पॉइंट की। मार्केट एक्सट्रीम फियर में था, आरएसआई विलो 27 चल रहा था और नेक्स्ट कैंडल पे उसका रिवर्ट आपको देखने को मिला। इसके बाद में अपसाइड में क्लोज कहां पे कर रहा है? इस स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन के ऊपर मार्केट क्लोज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अपसाइड के मोमेंटम के चांसेस और एग्रेसिव दिख रहे हैं। रेजिस्टेंस कहां पे थी? 226, मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया, 234 पे क्लोज कर रहा है। प्रीमियम बढ़े हुए हैं बजट के चक्कर में और ये कंटिन्यू रह सकते हैं टिल 1 फरवरी। संडे को है बजट, तो और भी अच्छी बात है, आप फ्री होके बजट में एंजॉय कर सकते हो। ऑप्शन सेलर के लिए ये मैंने जैसे आज टेलीग्राम पे कहा था कि रेंज सेल करने के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि रेंज सेल का सिनेरियो बन रखा है। कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, लेट्स सपोज दैट 25,274 230 पे ओपन हो गया, पहले तो नेक्स्ट 4 डेज के लिए, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और संडे को बजट है, सैटरडे की छुट्टी है, तो 3 दिन आपके पास मिलेंगे फ्राइडे तक। मार्केट बाई ऑन डिप में चली जाएगी, हर डिप पे बाइंग आने के चांसेस रहेंगे और बाई ऑन डिप पे बाजार को आपने सिर्फ और सिर्फ इस सिनेरियो के साथ देखना। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट में जब भी डिप आएगी इसको आप फॉलो करना टिल ऊपर तक, शायद इसके बिहाफ पे आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब भी डिप आएगी
आपको यहां से एग्रेसिव रिवर्सल आता हुआ दिखेगा, क्योंकि बाइंग इनिशिएट हुई है। जब भी बड़ा प्लेयर बाई करता है वो एक बारी में ऑर्डर नहीं हिट होते हैं। एक बारी बाई किया, दूसरी बार बाई किया, थर्ड टाइम बाई किया, हो सकता है फोर्थ टाइम भी बाजार 25,000, 125, 136 तक आने की कोशिश करे। आएगा, वहां से फिर से बाइंग इनिशिएट होगी। और अप साइड में जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, हमें कैसे काउंट करना चाहिए? मेजर रेजिस्टेंस एरिया जहां से फॉल के लिए एक छोटा मोटा स्कैल्प बन सकता है, उसको ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे? 207 पॉइंट की ये कैंडल थी, राइट? मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज दिया है, तो हमारे लिए एटलीस्ट 209 इतना ही पॉइंट के अपसाइड के मोमेंटम के चांसेस बनते हैं। और मजे की बात क्या है कि ये एरिया आता है इस कैंडल के लिक्विडिटी जोन के आसपास, राइट? जो टॉप था यानी कि 25,348 के आसपास, यहां तक बाजार वैसे ही ड्यू कर चुका है कि अपसाइड का मोमेंटम लग सकता है और इसको ब्रेक करेगा, देन वी कैन थिंक अबाउट टूवर्ड्स अपसाइड और मूव। और मूव क्यों देखेंगे हम? बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। मान ले डिप लग गया, उसके बाद में 25,125 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाई चांस इसको ब्रेक करता है 25,125 को, तभी हम डाउन साइड के लिए सोचेंगे। हम अप साइड में 25,348 के ऊपर जो हम कह रहे हैं कि अप साइड का मोमेंटम लगने के और चांसेस हैं, हो सकता है कि और अप मूव के लिए एग्रेसिव बाजार हो जाए। उसका रीजन सबसे पहला तो है मार्केट मूड इंडेक्स, यहां पे मोमेंटम पेंडिंग है। दूसरा रीजन जो आपके साथ में वीडियो शेयर किया था कि बजट से पहले बाजार क्या करता है, या तो अगर नेगेटिव चल रहा है बजट तक आने तक अपने आप को स्पेस बनाएगा। अगर बाई चांस बजट के आसपास से फॉल भी होना होगा, या बजट के बाद में फॉल होना होगा, या बजट के सेकंड हाफ में फॉल होना होगा, आप इस एंगल समझ लेना, तो बाजार को स्पेस चाहिए फॉल होने के लिए। वो स्पेस क्रिएट करने के लिए बाजार एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग अभी और दे सकता है। आज मंथली एक्सपायरी थी इसलिए बाजार थोड़ा रुक के चला, नहीं तो आज भी चांसेस थे कि अपसाइड को और एग्रेसिव होता, राइट? हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी सही थी, क्योंकि हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि 25,920 से लेके 980 के बीच में अगर मार्केट मिलता है, आपके लिए बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ट्रेड का प्लान हो सकता है। बिकॉज इस रेंज के आसपास से आने के बाद में बाइंग एग्रेसिव आ सकती है। बाजार ने सेम डिट्टो वही किया, तो मौका बना हुआ है और अपसाइड के चांसेस दिख भी रहे हैं। दूसरा रीजन अगर आप यहां पे देखेंगे, करंट जो मंथली एक्सपायरी थी उसको हटा देते हैं और सिर्फ हम जनवरी 3 जन के ऑर्डर्स को देखेंगे, तो आपको मैक्सिमम कहां पे दिख रहे हैं ऑर्डर्स? 25,520 पे और 25,000 पे ऑर्डर हैं। यानी कि 25,000 पे बेस्ट मतलब अच्छे खासे ऑर्डर बने हुए हैं, स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं बाजार के लिए। और अप साइड में 25,500 के आसपास में मेजर स्टॉप लॉसेस हैं। अब आप एक चीज देखना, मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहां बैठे हुए हैं? अभी भी 51 लाख कॉल राइटर अभी भी 26,000 पे बैठे हुए हैं, और इस एरिया में मिलेंगे स्टॉप लॉसेस 36 लाख, और इस एरिया में स्टॉप लॉसेस मिलेंगे 40 पुट राइटर मिलेंगे 41 लाख के आसपास, यानी कि 12 लाख का डिफरेंस है। मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहां पे है? नेग्ड जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 36 लाख स्टॉप लॉसेस 500 पे, और 36 लाख में से अगर 11 लाख कम करेंगे तो 25 लाख के आसपास के स्टॉप लॉसेस यहां पे हैं, करोड़ में यू कैन काउंट। और हाँ 26,000 पे 50 यानी कि 46.7 के आसपास के स्टॉप लॉसेस, 46.7 नहीं एक्चुअली आपको मिलेंगे यहां पे 51 से 1 50 43 लैक्स के स्टॉप लॉसेस आपको 26,000 पे मिल रहे हैं माइनस करने के बाद में गाइस। तो मैक्सिमम जो रेंज निकल के आती है, बाजार एग्रेसिव अपसाइड का मूव इन स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए बिफोर बजट ट्राई कर सकता है। सो इसी के लिए ही अपसाइड का मूव है, बट हम इसको पूरा नहीं कवर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हो सकता है बाजार 26,000 ना ही जाए, तो बाजार में स्टॉप लॉसेस ये एग्जिट कैसे होंगे? ये एग्जिट होंगे जब बाजार इसके ऊपर एग्रेसिव मार्केट अपसाइड का मूव देना शुरू करेगा, तब 25,620 700 के आसपास या 720 के आसपास मार्केट आता है, यहां से ऑर्डर हटना शुरू होंगे उस टाइम पे। तो शायद मार्केट में अभी और पेन पेंडिंग है। अगर हम बात करेंगे सेंसेक्स की, सेंसेक्स ने आज डे वाइज बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है बॉटम से। अब ये अगर सस्टेनेबल हुआ तो अप साइड में मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस अभी भी अवेलेबल हैं। किस रेंज में? लो जो लगा हुआ है इसी को आप स्टॉप लॉस मान लेना, इसी को ही आप लोअर रेंज के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल मान लेना। लेवल कौन सा था ये? 81,081।
क्या हमने आज डिस्कस किया था आज के लिए? बिल्कुल आपको चेक करना चाहिए लास्ट वीडियो, और जो लाइव सेशन किया था कल रात को 8 बजे, उस सेशन में हमने स्पेशली 81,081 का डिस्कशन किया था। मार्केट ने इसको फिल करने के बाद में अपसाइड का मूव अगर दिया है तो आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस एरिया अब क्या बनता है नेक्स्ट? 82,082, जिसको मार्केट ने आज हिट भी किया। अगर बाजार इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 83,000 की रेंज में भी बाजार को जाने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा और इसके चांसेस बन जाएंगे। बाजार के लिए पॉजिटिव होने के लिए बहुत सारे सिनेरियो बने हुए हैं, नेगेटिविटी के लिए चांसेस कम हैं। सो मेरे का व्यू अपसाइड के लिए दिखता है, तो मैं वही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। बाकी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के बारे में शायद आप वीकली ट्रेड नहीं करोगे, अगर आप कमेंट करोगे तो कल हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। अगर अपसाइड में 60,060 पे यहाँ पे भी स्टॉप लॉसेज अवेलेबल हैं। मिड कैप की बात करेंगे, 13,000 के लेवल को मार्केट ने होल्ड करा, 13,013 के आसपास से सपोर्ट थी। रिवर्सल देके अगर 120-25 पॉइंट ऊपर क्लोज कर रहा है, चांसेस हैं कि 13,500 या 480 तक बाजार फिर से जाने की कोशिश करें, जो आपको स्टॉप लॉसेस यहाँ पे देखने को भी मिलेंगे मिड कैप में भी, जो मैक्सिमम गाइज यहाँ पे और भी अच्छे चांसेस बनेंगे। क्योंकि जनवरी की एक्सपायरी खत्म हो गई है, तो हम यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहाँ पे है? 13,000 पे बाजार हो सकता है आने की कोशिश करे, इट कुड बी पॉसिबल। बट अप साइड में कहाँ पे हैं? अभी कल से ऑर्डर फ्रेश स्टार्ट होंगे, तब जाके ट्रेंड डिसाइड होगा कि अपसाइड के लिए रिवर्सल होना है या 13,000 के आसपास से आके फिर नए ऑर्डर बनते हैं फ्रेश। सो गाइस इतना रखते हैं। मेरा प्लान है अगर मार्केट गैप अप होता है बाई ऑन डिप का, कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कॉल कैरी करी है या पुट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।